नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक जो है कैसे ओपन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल न्यू प्रोसेस है और न्यू तरीका है। यानी कि मैं आपको बता दें कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक एक न्यू ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इस बैंक से ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी चला सकते हैं और उसको आप फिजिकली एटीएम कार्ड भी मंगवा सकते हैं 10 से 15 दिनों के अंदर। तो आपको कैसे कोटक महिंद्रा बैंक ओपन करना है, कैसे ओपनिंग करना है, कहीं नहीं जाना, आपको ब्रांच में नहीं जाना, आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन कर सकते हैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई कोटक महिंद्रा बैंक ओपन करना चाहता है तो इस वीडियो को देखकर आसानी से, बिल्कुल आसानी से इस यानी कि बैंक को ओपन कर सकता है। तो चलिए तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आ जाएंगे। आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के और आपको पिन कोड अपना डाल करके यहाँ से आई एम नॉट रोबोट करके ओपन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप एक नया इंटरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने सब कुछ डाल दिया, डालने के बाद ओपन नाउ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सॉरी वी आर करेंटली अनेबल हियर, यानी कि इस पिन कोड में आपका जो है यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है। अगर इस तरह का आपका अगर प्रॉब्लम दिखाता है तो दूसरा यानी कि आप यानी कि अपना एरिया का जो पास का यानी कि पिन कोड है, पास का पिन कोड डाल करके आप उसको चेक करेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक कहाँ, कौन यानी कहाँ कौन सा एरिया में, आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। देखिए देखिए हमने दूसरा यानी कि पिन कोड डाला तो वी आर मेल्ड योर एन ओ टी पी, यानी कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक का यानी कि मिल गया है कि आपके इस पिन कोड पे है। और उसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मोबाइल नंबर दिए हैं और जो ईमेल आईडी दी है आपके पास, पहले ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है। जैसे कि मैंने ओटीपी देख लिया, इस ओटीपी को आपको फिल करके, जैसे मेरे पास आ गया है ओटीपी, ओटीपी आने के बाद इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे एक नया इंटरफेस खुलेगा तो आपको पैन नंबर और जैसे एक नया इंटरफेस खुलेगा तो आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालने बोलेगा। जैसे कि पैन नंबर यहाँ है, वेलकम प्लीज़ प्रोवाइड योर डिटेल्स, तो आपको बोल रहा है तो आपको क्या करना है, पैन नंबर और आधार नंबर डाल देना है। पिन नंबर आपको जो डालना है पूरा कैपिटल में डालना है और जो यानी कि आपका संख्या है उस संख्या को डालना है, यानी कि लेटर जो है आपको यानी कि कैपिटल में डालना है। तो आपको पिन का सब कुछ डाल दिया, आधार नंबर और पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ से क्लिक करेंगे नीचे। नीचे क्लिक करने के बाद आपको पूरा यानी कि किसका पैन कार्ड का डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। एडिट करना चाहते हो पैन एडिट तो एडिट कर सकते हैं। तो प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा और यहाँ आपको दिखाई देगा वेरीफाई योर आधार विथ ओटीपी, यानी कि आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है। जैसे मेरा ये ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद आपको 327165 इसको डाल करके आप जैसे ही यानी कि आपको ये जैसे ही डालेंगे, डालने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे एक नया इंटरफेस खुलेगा तो आपको वहाँ कुछ डिटेल्स डालने का बताया जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करने के बाद आपको देखिए योर ई केवाईसी, आपको रिक्वेस्ट योर अकाउंट, यानी कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का पूरा यानी कि डिटेल्स डालना है। तो आप कौन है, क्या करते हैं आप, यानी कि स्टूडेंट है या सर्विस वाला है, कौन सा सर्विस है आपका, पब्लिक सर्विस है या इंजीनियर है, एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन है या होम मेकर, कुछ भी है, फार्मर है। तो आपको जो भी ये है, जैसे कि मैंने स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो मांग रहा है आपको पूरा डिटेल्स डाल देना है। जैसे कि यहाँ से आपको फैमिली इनकम क्या है, फैमिली इनकम में आपको डालना है। तो फैमिली इनकम में आपको डाल देना है जितना भी आप डालेंगे, फैमिली इनकम डाल देंगे। उसके बाद आपको जितना भी डालना है, जैसे कि यहाँ से बोल रहा है कि आप यानी कि 10 से 15,000 या 40,000 तक डाल सकते हैं बोल रहा है। तो आप क्या सिंगल है या मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है आपको यहाँ से डाल देना है। डालने के बाद यहाँ से फादर का नाम डालना है, जो यानी कि आपके पिता का नाम है उसको डालना है। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, डालने के बाद आपको नीचे मदर का भी नाम डालना है। जैसे कि हमने डाल दिया, यानी कि फादर का नाम और उसके मदर नाम का नाम भी डाल देना है और कंफर्म करना, मदर का नाम डाल के पूरा फिल करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे एक नया इंटरफेस खुलेगा तो आपको करना क्या है, इंटरफेस खुलने के बाद आपको देखिए आपका जो पिन कोड है उस पिन कोड में आपका जो है एड्रेस में आपका जो है ये नहीं है, क्या नहीं है, आपका कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है। तो वो एड्रेस तो ले लिया मगर आपको एक फिर नया एड्रेस देना है जहाँ का वो यानी कोटक महिंद्रा बैंक है। तो एड्रेस न्यू
ऐड इन न्यू एड्रेस, तो आपको यहाँ से यानी कि फ्लैट नंबर देना है, लाइन 1 लाइन 2 में भरना है, आपको लैंडमार्क देना है, पिन कोड देना है। तो आपको जहाँ का ये यानी कि ये बैंक है वहीं का आपको सब कुछ भरना है, तभी आपको यानी कि ये करना है, यानी कि प्रोसीड करना है, यानी कि सबमिट करना है। तो देखिए हमने सबको बता दिया, हमने सब कुछ फिल कर लिया। फिल करने के बाद जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक किया तो एडमिन आया। तो एडमिन आने के बाद अब आपको यहाँ से एडमिन भी फिल कर लेना, जो भी जिसको भी आप रखना चाहते हैं, मम्मी पापा जिसको भी रखना चाहते हैं या सिस्टर जो भी रखना चाहते हो। तो इंटर नॉमिनी डिटेल्स, तो नॉमिनी डिटेल्स में जो भी आपका नाम है नॉमिनी डिटेल्स में नाम रख देंगे। उसका उसका रिलेशनशिप क्या है आपका, यानी कि यानी क्या है, आपका मम्मा है या यानी कि पिताजी है, या आपका कौन है, आपका सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी है आप उसको यहाँ से रिलेशन चूज़ कर लेंगे। जैसे कि फादर वाइफ, हस्बैंड, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ओदर, जो भी आपका है आप यहाँ से यानी कि चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने चूज़ कर लिया इसको, यानी कि हमने फादर चूज़ कर लिया। फादर चूज़ करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि हमने इसको यहाँ से बैक करता हूँ, बैक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको फादर चूज़ कर देना। फादर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ से नॉमिनी एड्रेस भी मांगेगा। जो आपका नॉमिनी एड्रेस यानी कि आप जहाँ रहते हैं, अगर वो एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ से इनेबल करके इसको यहाँ से आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो नॉमिनी एड्रेस है ना, तो अगर आपका सेम एड्रेस हो तो इसको इनेबल करके आप यानी कि सेम एड्रेस को यानी कि वहीं कॉपी कर सकते हैं, अपने आप वो आ जाएगा। उसके बाद उसका वहाँ डेट ऑफ बर्थ भी डालना है, जो आपका यानी कि नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल करके आपको सबमिट करना है। तो जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैंने डाल दिया, डालने के बाद अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको नॉमिनी एड्रेस को, जैसे हमने बताया, अगर आप चाहे तो नया एड्रेस डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो है जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है उसी एड्रेस को डालना है। ठीक है, डालने के बाद अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे एड्रेस डाल देंगे, डालने के बाद आपके पास जो है ऑटोमेटिक जो है पूरा एड्रेस का यानी कि वहाँ ये आ जाएगा कि आप ये एड्रेस डाले हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एड्रेस डालने के बाद कैसा दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ हाउस नंबर वगैरह डाल दिए, देखिए हमने पूरा विलेज वगैरह सब कुछ इन टोटल सब कुछ डाल दिया, पिन कोड भी डाल दिए। डालने के बाद आपको अब प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको नॉमिनी एड्रेस जो है, अगर आपका एड्रेस अगर वहाँ से अगर रॉन्ग बताता है, गलत बताता है, तो आप एक नया एड्रेस डाल सकते हैं, जो आपका यानी कि जहाँ का यानी कि बैंक है वहीं का आप एड्रेस डाल करके आपको इस तरह का एड्रेस डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। जब आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा तो आपको जो है यहाँ से जितना भी टर्म एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करना है, पूरा को टिक करके आपको यहाँ से प्रोसीड टू एम पिन पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू एम पिन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एम पिन बनाने के आएगा। तो जैसे कि हमने प्रोसीड टू एम पिन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे कि एम पिन पे जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास एक एम पिन बनाने का आ गया। जैसे कि सेट एम पिन पे क्लिक किया तो इंटर एम पिन है, तो आपको यहाँ से एम पिन बना लेना है, जो भी आपका एम पिन है, यानी कि जो आप जब इस ऐप को जब भी ओपन करेंगे तो इसी को आपको यानी कि पिन को डाल करके आप ओपन कर सकते हैं। तो देखिए हमने पूरा एम पिन पूरा यानी कि कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद आपको री एंटर एम पिन डाल देना और इसी तरह कंटिन्यू करना है, यानी कि कंटिन्यू एम पिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है सेट एम पिन हो जाएगा। पिन सेट होने के बाद देखिए आपको जो है आपका जो है योर कार्ड यानी कि कार्ड का अब इस तरह का आपका यानी कि कार्ड बन जाएगा। कार्ड बनने के बाद आपको नीचे यानी अलाउ का एक ऑप्शन है, अलाउ फॉर ऑनलाइन कार्ड वैल्यू, जैसे क्लिक करेंगे नीचे वैल्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कांग्रेचुलेसन योर कार्ड इज एलिजिबल फॉर अ क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट अ फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि आप पैसा कितना भी रख सकते हो। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है योर अकाउंट डिटेल्स यानी कि पूरा अकाउंट का डिटेल्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, अकाउंट का डिटेल्स दिखाई देगा, तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको इस तरह का यानी कि क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, यानी कि जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, तो आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ CVV नंबर, एक्सपायरी डेट सब कुछ दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ से जो आपको दिख रहा है यहाँ अकाउंट नंबर और सब पूरा अकाउंट डिटेल्स, तो मोबाइल बैंकिंग भी चला सकते हैं। जो आपका मोबाइल बैंकिंग है इसी को आप यानी कि स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं या फोटो खींच करके रख सकते हैं। इसको जैसे आप रख लेंगे तो आप जब यानी कि मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करेंगे तो आपको जो है उसमें काम आएगा। और क्रेडिट कार्ड से आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और चला सकते हैं। अब आपको इस तरह का आप नहीं चला सकते तो आपको क्या करना है, फुल केवाईसी करने के लिए यानी कि आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वीडियो कॉल के माध्यम से आप यानी कि वीडियो कॉल फुल केवाईसी कर सकते हैं। तो आपको फुल केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप फुल केवाईसी करेंगे तो फुल केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक नया इंटरफेस खुलेगा। और नया इंटरफेस खुलने के बाद आपको करना क्या है कि आपको
3 चीज़ मांगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक यानी कि पेन के साथ एक सफ़ेद पेपर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको सिग्नेचर करके भी दिखाना है कि आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो आपको देखिए, आपको पूरा जो कोटक महिंद्रा बैंक का पूरा योर अकाउंट डिटेल दिखाई दे रहा है। तो आपको फुल केवाईसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है ओरिजिनल पैन कार्ड, प्रोफाइल यानी कि पिक्चर और यानी कि आपको क्या करना है, योर सिग्नेचर। तो तीनों चीज़ आपको पहले अपलोड करना है। तो प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको पहले फ्रंट का यानी कि ओरिजिनल पैन कार्ड का आपको यहाँ से फ़ोटो खींच करके आपको फ़ोटो डाल देना। जैसे कि मैं फ़ोटो खींच करके फ़ोटो डाल देता हूँ। जैसे कि हमने फ़ोटो डाल दिया, इसको फ़ोटो को अपलोड करने के बाद अब आपको करना क्या है, फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से प्रोफाइल योर पिक्चर जो आपका फ़ोटो है उस तरह का एक अपना फ़ोटो डाल देना है। फ़ोटो डालने के बाद आप जैसे ही फ़ोटो डालेंगे, फ़ोटो डालने के बाद आपके पास एक यानी कि सिग्नेचर कागज़ और सिग्नेचर आपको एक सफ़ेद पेपर में सिग्नेचर कर देना है। करने के बाद इसको साथ में भी रखना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ से फिर यानी कि प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि तीनों ले लिया, क्या-क्या ले लिया, आपका पैन कार्ड ले लिया और उसके बाद आप तीनों को अपलोड करने के बाद सिग्नेचर, फ़ोटो और पैन कार्ड अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक जो है एक नया इंटरफेस खुल जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ वेट कीजिएगा तो आपके पास जो है एक वीडियो कॉलिंग आ जाएगा। जैसे वीडियो कॉलिंग यानी कि लग जाएगा और आपको मैनेजर से बात किया जाएगा। मैनेजर से जब आप बात करेंगे तो मैनेजर में आपको कहेगा पैन कार्ड दिखाने के लिए, तो इसलिए आपको पैन कार्ड साथ में रखना है। देखिए, और आपको बोलेगा सिग्नेचर करके दिखाना है, तो आपको देखिए आपको एक पेपर सफ़ेद रखना है, सिग्नेचर करके दिखाना है। सिग्नेचर करके दिखाएंगे तो आपको जो है आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो है अकाउंट जो है फुल केवाईसी कंप्लीट हो जाए। फुल केवाईसी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बता दें कि आपको साइट से कोई बताना नहीं चाहिए। अगर बताएगा तो आपको विजिट योर ब्रांच कर देगा। तो देखिए, हमने कोई मेरा साइट में नहीं बताया। तो देखिए, थैंक यू योर फॉर एटीएम कार्ड टाइम प्रोसीड अगेंस्ट यानी कि थैंक यू, यानी कि आपका जो है अकाउंट प्रॉपर है, फुल केवाईसी हो गया और आप इस अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। और यहाँ से आप क्लोज आके कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जो आपको हमने बताया था कि उस बैंक डिटेल्स को डाल करके इसको ओपन कीजिए। ओपन करना नहीं है तो अगले वीडियो में बताऊँगा। तो यही था वीडियो। इस कार्ड से फ़ोनपे, गूगल पे यूज़ कर सकते हैं इससे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़े से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आई होप कि आप कोटक महिंद्रा बैंक ओपन करना सीख लिए हैं। तो कैसे ओपन किया जाता है आप पूरा प्रोसेस देख लिए हैं। तो ये वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है, अगर उसको कोटक महिंद्रा बैंक ओपन करना है तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।